एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं, पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वह 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वहीं खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वह अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा
कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी, ना ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई, उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहां वार करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई, वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हो। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया है वह ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब बस दिखावे की बात है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए गहरी बात कही, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया,
मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया, और जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, ना कि तब जब तुम अपने टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो मेरे भाई, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो अब और मजबूती से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। फिर चाणक्य ने समझाया, भावनाएं भी उसी तरह होती हैं जैसे धन जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। जिसे दुनिया ना समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो, बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव मैं समझ गया, हर रिश्ते में भले प्रेम हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग केवल 2 घंटे की चाय पर बैठकों से करोड़पति बन जाते हैं, जबकि आप दिन रात खून पसीना बहाने के बावजूद महीने के आखिर में उधारी गिनते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े लिखे बिजनेस सम्राट बन जाते हैं, और क्यों कुछ लोग डिग्रियों की फाइलें लिए लिए नौकरी की लाइन में खड़े रहते हैं? क्योंकि खेल मेहनत का नहीं है, खेल सोच का है, चालाकी का है, नीति का है। अगर आप आज भी सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो माफ कीजिए, आप गलत ट्रेन पर बैठे हैं, और वो ट्रेन आपको कभी लक्ष्मी तक नहीं पहुंचाने वाली। इस वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जो ज्ञान आप आज लेने जा रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने की कला नहीं, जीवन को पूरी तरह बदल देने की दृष्टि देगा। और हां, आखिर में जो रहस्य बताऊंगा वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं, और वहीं कुछ लोग दिन रात गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह फर्क किस्मत का नहीं, सोच और चालाकी का होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच को तोड़कर रख देगा और पैसा कमाने का असली तरीका सिखा देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिए, धन की देवी श्रम से नहीं, नीति से आती है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को तक्षशिला के शांत गुरुकुल में नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था,
केवल गूंज रही थी उनकी धीमी पर सधी हुई आवाज। वे राज्य, सत्ता और नीति के रहस्यों को उजागर कर रहे थे कि तभी एक युवा शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आचार्य, यदि मुझे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? सवाल सरल था, पर उसकी जड़ें गहरी थीं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तीव्र दृष्टि उस शिष्य की आंखों में डाली और बोले, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथियों को नचाने वाला महावत सम्राट होता। शिष्य चौंक गया। चाणक्य ने कहा, श्रम आवश्यक है, लेकिन केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। चाणक्य कुछ कदम आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वह सिर्फ परिश्रमी नहीं था, वह सोच सकता था, समझ सकता था और सबसे जरूरी, वह जानता था कि कब, क्या और कैसे करना है। शिष्य की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने पूछा, तो क्या श्रम व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए। श्रम बिना नीति के वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के यात्रा पर निकले। वह चलेगा बहुत, पर पहुंचेगा कहीं नहीं, और अगर पहुंचेगा भी तो वहां जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देख, इस दीपक को, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी। फिर भी अगर तू इसे हवा के विपरीत रखेगा तो वह बुझ जाएगा, क्योंकि केवल सामग्री नहीं, दिशा भी मायने रखती है। फिर उन्होंने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, यदि तुम सब केवल श्रम में लगे रहोगे तो तुम अच्छे सेवक तो बन जाओगे, पर तुम कभी नीति निर्माता नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं चलती, वह उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करती है। राज्य वही चलाता है जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, अवसर पहचानता है, और जो केवल दूसरों के कहने पर काम करता है, वह पूरी जिंदगी केवल दूसरों की योजनाओं को पूरा करता रह जाता है। शिष्यों की आंखों में अब चमक थी। चाणक्य गंभीर होकर बोले, ध्यान से सुन पुत्र, लक्ष्मी एक देवी है और देवी को बुलाने के लिए मंदिर जितना सुंदर होना चाहिए उतना ही मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए। तेरा शरीर श्रम का मंदिर है, पर नीति ही वह मंत्र है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। कुछ पल के लिए मौन छा गया। फिर चाणक्य ने कहा, धन उसे नहीं मिलता जो पसीना बहाता है, बल्कि उसे मिलता है जो जानता है कि पसीना कहां, कब और किसके लिए बहाना है। समय बीतता है। कुछ दिन बाद मगध की राजधानी में एक विशेष सभा बुलाई गई। सभा में व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्वान, सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। चाणक्य स्वयं नीति का उपदेश देने आए थे और उनके साथ थे सम्राट चंद्रगुप्त, अब राजा, पर आचार्य के लिए आज भी वही जिज्ञासु शिष्य। सभा का वातावरण गंभीर था। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, आपने मुझे पहले दिन जो पाठ सिखाया था वो आज भी मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। आपने कहा था, धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। अब चाणक्य मंच पर आए और गहराई से बोले, धन को केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, उसका चरित्र समझो। लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह है। जहां उसे गहराई और शुद्धता मिलती है वहां रुकती है। जहां लालच और भ्रम हो वहां वह ठहरती नहीं। उन्होंने सभा में बैठे किसानों की ओर देखा। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, पर अगर वह यह न जाने कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मेहनत से अनाज नहीं उगता, समय की समझ और नीति से फसलें आती हैं। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखा। एक व्यापारी हर दिन दुकान पर बैठता है, लेकिन यदि उसे यह न पता हो कि किस वस्तु की मांग कब बढ़ेगी तो वह घाटे में जाएगा। व्यापार में लाभ केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। अब उन्होंने कहा, धन का सम्मान कीजिए, उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु न समझिए, उसे अवसर बनाइए। जब धन से काम पैदा होता है, जब उससे दूसरों का भी भला होता है, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या कोई निर्धन व्यक्ति भी आपके बताए नियम अपनाकर धनवान बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र,
जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तू निर्धन था, पर विचारों से समृद्ध था। तेरे पास धन नहीं था, पर नीति थी। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, वह वहां जाती है जहां संयम, धैर्य और समझ है। सभा समाप्त होने लगी थी। लोग चुपचाप अपने स्थानों को लौटने लगे, लेकिन उनके भीतर जो विचार उठे थे वे शांत नहीं थे। उसी रात एक व्यापारी वर्धन नामक आचार्य चाणक्य के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन सवाल और भी भारी थे। उसने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, वर्षों से व्यापार कर रहा हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लक्ष्मी जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। कहां भूल हो रही है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा, न मुस्कुराए, न कोई सांत्वना दी, सिर्फ शांत स्वर में बोले, वर्धन, तू लक्ष्मी को श्रम से पकड़ने चला है, जबकि वह बुद्धि से आकर्षित होती है। तेरा पसीना तेरे परिश्रम का प्रमाण है, पर नीति की अनुपस्थिति तुझे निर्धन बनाए रखेगी। वर्धन चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से सुन। लक्ष्मी कभी उस घर नहीं जाती जहां ये तीन दोष हों: अनियंत्रित खर्च, अस्थिर निर्णय और आत्मशंका। पहला, अनियंत्रित खर्च। जो व्यक्ति धन मिलते ही उसे विलासिता में बहा देता है, वह लक्ष्मी का अपमान करता है। वह सोचता है, मैंने कमा लिया, लेकिन लक्ष्मी सोचती है, यह मुझे टिकाकर नहीं रख सकता। दूसरा, अस्थिर निर्णय। धन उसी के पास आता है जो समय पर निर्णय ले सकता है, जो हर बार सोचता है, देखते हैं, समय आने पर करेंगे, वह समय को गंवा देता है और लक्ष्मी अवसर के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। तीसरा, आत्मशंका। जो व्यक्ति खुद को ही छोटा समझे, मैं कहां अमीर बन सकता हूं, मेरे नसीब में कहां लिखा है, वह व्यक्ति लक्ष्मी के द्वार से पहले ही वापस लौट जाता है। धन सबसे पहले साहस से डरता है। वर्धन की आंखों में अब चमक थी। चाणक्य बोले, अब सुन, क्या करना है। हर दिन के अंत में अपने धन के निर्णय का लेखा जोखा कर। तेरा पैसा कहां जा रहा है और क्यों, यह जानना ही पहला नियंत्रण है। लाभ और लोभ में अंतर समझ। कभी कभी एक सौदा बड़ा दिखता है, पर उसका परिणाम बर्बादी होता है। जो हर बार सिर्फ लाभ ही देखता है, वह नीति को खो देता है और लक्ष्मी उसे नहीं पहचानती। अपने समय को दान मत कर। हर क्षण एक मुद्रा है। जिसने समय का मूल्य पहचाना, उसने लक्ष्मी की जड़ पकड़ ली। अब मौन छा गया, लेकिन वह मौन शांति का नहीं, भीतर के बदलाव का था। चाणक्य ने अंत में कहा, धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक ऐसा मन जो स्थिर हो और एक ऐसा मस्तिष्क जो नीति से भरा हो। वही उसे रोक सकता है। वर्धन ने सिर झुका लिया। उस रात उसने धन की तलाश छोड़ दी और बुद्धि की यात्रा शुरू कर दी। अब आइए जानते हैं चाणक्य की वो 7 नीति सूत्र जो आपकी सोच को बदल देंगे और लक्ष्मी को आपकी ओर खींच लाएंगे। लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। चाणक्य कहते हैं कि धन मेहनत से नहीं, नीति से आता है। जो व्यक्ति केवल श्रम करता है वह रथ का पहिया खींचता है, लेकिन जो सोचता है वह रथ पर सवार होता है। सोच को मेहनत से ऊपर रखो, नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वह फल देती है। धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चाणक्य कहते हैं कि धन दौलत से पहले आता है संयम और चरित्र। जो व्यक्ति धन आने से पहले ही फिसल जाए, वो धन को टिका कर नहीं रख सकता। लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां आत्मनियंत्रण होता है। धन खर्च करने की नीति कमाने से भी बड़ी होती है। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना यह नीति है। जो जहां तहां खर्च करता है वह धन को अपमानित करता है। लक्ष्मी तब भागती है जब उसका सम्मान नहीं होता। समय धन से भी मूल्यवान है। जिसने समय को व्यर्थ गंवाया, उसने लाखों स्वर्ण मुद्राएं गंवाई। समय का सदुपयोग करने वाला अवश्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां आलस्य हो। बुद्धि में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। धन को केवल वस्तुओं में मत लगाओ, अपने ज्ञान में लगाओ। जो अपने विवेक और कौशल को बढ़ाता है, वह स्वयं को ऐसा बना लेता है कि धन स्वतः उसकी ओर आकर्षित होता है। अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। अवसर खुद नहीं आते, उन्हें देखना, पहचानना और पकड़ना पड़ता है। जो केवल श्रम में डूबा रहे और सोच न सके, वह अवसर को खो देता है। और लक्ष्मी भी। धन को रोकने की कला सीखो। धन कमाना सरल है, पर उसे रोकना
संभालना और बढ़ाना ही असली चातुर्य है। जो अपने घर की दीवारें मजबूत करता है वही लक्ष्मी को भीतर रख सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन का संबंध परिश्रम से नहीं, सोच से होता है। श्रमिक बदलते रहते हैं, लेकिन नीति से चलने वाले राज्य करते हैं। अगर आप भी जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान और असली सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर शब्द आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, अंधेरे में वही रोशनी पाता है जो खोजने की हिम्मत करता है, और धन उसी के पास आता है जो बुद्धि से उसका स्वागत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।